और अब बात संभल की। संभल का सच जैसे जैसे सामने आ रहा है, लोग हैरान हैं, परेशान हैं और ताज्जुब इस बात का है कि पिछले 78 सालों से संभल में हिंदुओं के साथ अत्याचार होता रहा और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। हर बंद घर चीख रहा है, हर सूनी गली गवाही दे रही है और अब जब न्यायिक आयोग की रिपोर्ट ने परतें उधेड़ी तो कट्टरपंथी बौखला गए, सच को झूठ बताने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए अब हिंदू संगठन सड़क पर हैं, क्योंकि चुप्पी की कीमत बहुत चुकाई जा चुकी है। और ऐसे में लखनऊ से निकली ये यात्रा, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये सफर नहीं है, ये ऐलान है कि अब अत्याचार सहा नहीं जाएगा। ये आंदोलन ही असली जवाब है जो लखनऊ से उठकर संभल की गलियों तक पहुंचाने की तैयारी, हालांकि इसे रोका गया। नारों में जो गूंज थी वो बता रही थी कि हिंदू अब चुप नहीं बैठेंगे। इस रिपोर्ट में कई सच्चाइयों से पर्दा उठा है। जो न्यायिक जांच रिपोर्ट की पूरी डिटेल आई है सामने। पहला सच क्या आपको बताएं, 1978 के दंगों के बाद धोबी समाज का सामूहिक पलायन हुआ संभल से। 200 लोगों ने मजबूरीवश संभल को छोड़ दिया। दूसरा सच जो सामने आया, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए घर बार छोड़ना पड़ा परिवारों को। तीसरा सच, रस्तोगी और धोबी समाज का पलायन हुआ है और हर बार एक ही पैटर्न के तहत पलायन हुआ है। चौथा सच जो सामने आया है, खाली घरों और दुकानों पर कब्जा किया गया, क्योंकि एक के बाद एक परिवार घर छोड़कर चला गया। और ऐसे में न्यायिक आयोग की रिपोर्ट से जैसे ही सच सामने आया, हिंदू संगठनों ने लखनऊ से यात्रा शुरू की। ये सिर्फ यात्रा नहीं थी, ये उस डर के खिलाफ बिगुल था जिसने दशकों से संभल के हिंदुओं को जकड़ रखा था। लखनऊ की सड़कों पर हिंदू संगठनों की हुंकार गूंज रही है। हाथों में चलो संभल की तख्तियां हैं और नारों से लबरेज कारवां का बस एक ही मकसद कि संभल के हिंदुओं को बचाना है। हिंदुओं को लगातार इस्लामीकरण या उनका ईसाईकरण हो रहा है, जो वास्तव में न्याय संगत नहीं है। जिस तरह संभल में लाखों हिंदुओं की हत्या हुई, वो उसके खिलाफ आज हम लोग जा रहे हैं। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने साफ कर दिया है कि अब अत्याचार के खिलाफ चुप्पी नहीं रहेगी, अब आवाज बुलंद होगी। लखनऊ से संभल तक की यात्रा सिर्फ सफर नहीं, बल्कि हिंदुओं का हौसला बढ़ाने का ऐलान है, जिससे हिंदू डर के साए में ना जिए और पलायन की मजबूरी खत्म हो। लखनऊ से गोपाल राय अपनी टीम के संग संभल के लिए कूच करने जा रहे हैं। आप देखेंगे कार्यालय पर तमाम उनके जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं। नारेबाजी है, संभल जाना है, हिंदू भाइयों को वापस लाना है, शंखनाद है और इस शंखनाद के बीच में आरती उतारते हुए खुद दिखाई देंगे आपको गोपाल राय। आरती करते हुए गोपाल राय यहाँ पर दिखाई दे रहे, तमाम कार्यकर्ता उनके साथ है। न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट ने हालातों की तस्वीर साफ कर दी है। 78 सालों में हिंदुओं की तादाद घटती गई। सिर्फ आंकड़े ही नहीं, संभल की गलियां भी यही सच्चाई सुना रही हैं। बंद पड़े घर, वीरान मोहल्ले, सबूत साफ है कि दशकों में हिंदू पलायन हुआ है और मजबूरी में घर छोड़े गए। संभल में जिसे विवादित ढांचा बोला जा रहा है, शाही जामा मस्जिद, जिसे लोग हरिहर मंदिर भी कहते हैं, वहां से महज 100 कदम दूरी पर ये जो गली आपको नजर आ रही है और आप दिन के समय देखेंगे ये गली बिल्कुल सुनसान है। जगह जगह आपको ताले लगे हुए नजर आ जाएंगे, घरों के बाहर ताले, दुकानों के बाहर ताले। और जिन लोगों से हमने बात की, उन लोगों का साफ कहना है कि एक समय पर इतनी चहल पहल और रौनक इस बाजार में होती थी, लेकिन आज ये बाजार बिल्कुल सूना पड़ा है। ये दुकानें हिंदुओं की दुकानें थी, जो कि अलग अलग हिंसा होने के बाद उन्होंने पलायन करना शुरू किया। और उसके बाद की तस्वीर देखिए, घरों के बाहर ताले और दुकानों के शटर आपको बंद नजर आएंगे। लेकिन सच सामने आते ही कट्टरपंथियों को सख्त एतराज है। रिपोर्ट को झूठ बताने की कोशिश हो रही है, मगर जमीनी हकीकत, बंद घर और सूनी गलियां अब गवाही दे रही हैं। इसीलिए हिंदू संगठन सड़कों पर हैं और उनका साफ कहना है कि संभल की चुप्पी टूटेगी। अत्याचार के खिलाफ आवाज अब हर कीमत पर उठेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात संभल की। संभल का सच जैसे जैसे सामने आ रहा है, लोग हैरान हैं, परेशान हैं और ताज्जुब इस बात का है कि पिछले 78 सालों से संभल में हिंदुओं के साथ अत्याचार होता रहा और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। हर बंद घर चीख रहा है, हर सूनी गली गवाही दे रही है और अब जब न्यायिक आयोग की रिपोर्ट ने परतें उधेड़ी तो कट्टरपंथी बौखला गए, सच को झूठ बताने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए अब हिंदू संगठन सड़क पर हैं, क्योंकि चुप्पी की कीमत बहुत चुकाई जा चुकी है। और ऐसे में लखनऊ से निकली ये यात्रा, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये सफर नहीं है, ये ऐलान है कि अब अत्याचार सहा नहीं जाएगा। ये आंदोलन ही असली जवाब है जो लखनऊ से उठकर संभल की गलियों तक पहुंचाने की तैयारी, हालांकि इसे रोका गया। नारों में जो गूंज थी वो बता रही थी कि हिंदू अब चुप नहीं बैठेंगे।
इस रिपोर्ट में कई सच्चाइयों से पर्दा उठा है। जो न्यायिक जांच रिपोर्ट की पूरी डिटेल आई है सामने। पहला सच क्या आपको बताएं, 1978 के दंगों के बाद धोबी समाज का सामूहिक पलायन हुआ संभल से। 200 लोगों ने मजबूरीवश संभल को छोड़ दिया। दूसरा सच जो सामने आया, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए घर बार छोड़ना पड़ा परिवारों को। तीसरा सच, रस्तोगी और धोबी समाज का पलायन हुआ है और हर बार एक ही पैटर्न के तहत पलायन हुआ है। चौथा सच जो सामने आया है, खाली घरों और दुकानों पर कब्जा किया गया, क्योंकि एक के बाद एक परिवार घर छोड़कर चला गया। और ऐसे में न्यायिक आयोग की रिपोर्ट से जैसे ही सच सामने आया, हिंदू संगठनों ने लखनऊ से यात्रा शुरू की। ये सिर्फ यात्रा नहीं थी, ये उस डर के खिलाफ बिगुल था जिसने दशकों से संभल के हिंदुओं को जकड़ रखा था। लखनऊ की सड़कों पर हिंदू संगठनों की हुंकार गूंज रही है। हाथों में चलो संभल की तख्तियां हैं और नारों से लबरेज कारवां का बस एक ही मकसद कि संभल के हिंदुओं को बचाना है। हिंदुओं को लगातार इस्लामीकरण या उनका ईसाईकरण हो रहा है, जो वास्तव में न्याय संगत नहीं है। जिस तरह संभल में लाखों हिंदुओं की हत्या हुई, वो उसके खिलाफ आज हम लोग जा रहे हैं। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने साफ कर दिया है कि अब अत्याचार के खिलाफ चुप्पी नहीं रहेगी, अब आवाज बुलंद होगी। लखनऊ से संभल तक की यात्रा सिर्फ सफर नहीं, बल्कि हिंदुओं का हौसला बढ़ाने का ऐलान है, जिससे हिंदू डर के साए में ना जिए और पलायन की मजबूरी खत्म हो। लखनऊ से गोपाल राय अपनी टीम के संग संभल के लिए कूच करने जा रहे हैं। आप देखेंगे कार्यालय पर तमाम उनके जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं। नारेबाजी है, संभल जाना है, हिंदू भाइयों को वापस लाना है, शंखनाद है। और इस शंखनाद के बीच में आरती उतारते हुए खुद दिखाई देंगे आपको गोपाल राय। आरती करते हुए गोपाल राय यहाँ पर दिखाई दे रहे, तमाम कार्यकर्ता उनके साथ है। न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट ने हालातों की तस्वीर साफ कर दी है। 78 सालों में हिंदुओं की तादाद घटती गई। सिर्फ आंकड़े ही नहीं, संभल की गलियां भी यही सच्चाई सुना रही हैं। बंद पड़े घर, वीरान मोहल्ले, सबूत साफ है कि दशकों में हिंदू पलायन हुआ है और मजबूरी में घर छोड़े गए। संभल में जिसे विवादित ढांचा बोला जा रहा है, शाही जामा मस्जिद, जिसे लोग हरिहर मंदिर भी कहते हैं, वहां से महज 100 कदम दूरी पर ये जो गली आपको नजर आ रही है, और आप दिन के समय देखेंगे ये गली बिल्कुल सुनसान है। जगह जगह आपको ताले लगे हुए नजर आ जाएंगे, घरों के बाहर ताले, दुकानों के बाहर ताले। और जिन लोगों से हमने बात की, उन लोगों का साफ कहना है कि एक समय पर इतनी चहल पहल और रौनक इस बाजार में होती थी, लेकिन आज ये बाजार बिल्कुल सूना पड़ा है। ये दुकानें हिंदुओं की दुकानें थी, जो कि अलग अलग हिंसा होने के बाद उन्होंने पलायन करना शुरू किया। और उसके बाद की तस्वीर देखिए, घरों के बाहर ताले और दुकानों के शटर आपको बंद नजर आएंगे। लेकिन सच सामने आते ही कट्टरपंथियों को सख्त एतराज है। रिपोर्ट को झूठ बताने की कोशिश हो रही है, मगर जमीनी हकीकत, बंद घर और सूनी गलियां अब गवाही दे रही हैं। इसीलिए हिंदू संगठन सड़कों पर हैं और उनका साफ कहना है कि संभल की चुप्पी टूटेगी। अत्याचार के खिलाफ आवाज अब हर कीमत पर उठेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।